इसका 3 फंक्शन है, 3 फंक्शन इसका याद रखिएगा। एक तो ये हार्मोन सेक्रेट करती है, अभी हम हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। नर सेल और नरिशमेंट, जैसे कि मैंने बोला था, फूड और ये सब प्रोवाइड कौन करता है? सर्टोली सेल करते हैं। स्पर्म को नरिशमेंट भी प्रोवाइड करती है हार्मोन्स के बारे। और ये तीसरा काम करती है, एबीएच प्रोड्यूस करती है। अब हम लोग इसका काम देखेंगे कैसे करती है, ठीक है। देखिए, जो इसका फंक्शन क्या है, स्पर्म को नरिशमेंट करेगी, ठीक है। जैसे स्पर्म पैदा हुआ तो उसको फूड पालेगी पोसेगी, आप ऐसे ही समझ लो जैसे नट्स का काम होता है, तो ये वही काम करेगी। और एक हार्मोन होता है, ये हार्मोन सेक्रेट करती है हिनिबिन। देखिए, जो एफएसएच होता है, आपने पीरियोडिक साइकिल में आप आगे पढ़ोगे, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो एफएसएच होता है वो फीमेल हार्मोन होता है। तो ये इनिबिन नाम का एक हार्मोन रिलीज़ करती है, जिससे एफएसएच क्या हो, मेल पढ़ रहे हैं तो हम लोग को एफएसएच का काम थोड़ी ना है, क्योंकि ये फीमेल हार्मोन है। तो ये एफएसएच को रोकने के लिए इनिबिन हार्मोन करती, जो एफएसएच को रोक देगा, ठीक है। और दूसरा हार्मोन ये एक और सेक्रेट करती, यही सर्टोलिसल, इसको मुलेरियन इनहिबिटिंग हार्मोन या फिर एंटी मुलेरिन फैक्टर, मतलब ये जो हार्मोन है ना, अ, ये फीमेल हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन फीमेल हार्मोन होता है? मुलेरियन फैक्टर जो होता है ना, वो फीमेल के लिए होता है, इसीलिए ये एंटी मुलेरियन रिलीज़ करती है, ठीक है। या फिर इसका दूसरा नाम ये भी बोल सकते हैं, मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब ये रोकने का काम करती है ना, क्योंकि ये जो मुलेरियन होता है ना, वो फीमेल के लिए होता है, मेल के लिए एंटी मुलेरिन बोलो, ये मतलब उसी का उल्टा, या फिर मुलेरिन इनहिबिटिंग बोलो, ठीक है। क्योंकि देखिए, मेल के लिए हार्मोन वुल्फियन होता है और मुलेरियन होता है फीमेल के लिए, इसलिए एंटी मुलेरियन और या फिर मुलेरियन इनहिबिटिंग, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है मुझसे अलग से पूछ लीजिएगा, मैं अच्छे से समझा दूंगी आपको। देखिए, जब बच्चा बन रहा होता है, मतलब मदर की यूट्रस में जब मेल बेबी बन रहा होता है ना, जब डिलीवर भी नहीं हुआ, उसके पहले ही एंटी मुलेरियन हार्मोन रिलीज़ हो जाता है, ताकि मुलेरियन ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो रिलीज़ करेंगे, जिससे मुलेरियन डक्ट रिमेन इनहिबिट हो जाएगी और मेल के अंदर कोई भी फीमेल पार्ट्स नहीं आएगा। और एबीएच, और तीसरा हार्मोन क्या करती है, एबीएच भी रिलीज़ करती है। एबीएच क्या होता है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन होता है। अब आप बोलोगे एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या होता है? इसमें देखिए, मैंने आपको बोला था ना कि स्पर्म का जो हार्मोन है एंड्रोजन, वो बाहर बन रहा है ना, और स्पर्म अंदर बन रहा है, तो इन दोनों को बाइंड भी तो करना पड़ेगा ना। स्पर्म के अंदर मेल का हार्मोन भी तो पहुंचाना पड़ेगा। तो एबीएच भी यही रिलीज़ करती है, सर्टोलिसल एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, टेस्टोस्टेरोन। देखो, एंड्रोजन बाहर बना है, बट स्पर्म अंदर बन रहे हैं, तो एंड्रोजन को अंदर करने का काम सर्टोलिसल करेगी। ये हम देखिए, ये पाथवे याद कर लीजिएगा आप लोग। आज हम इतना ही रखेंगे। पाथवे क्या है? सबसे बाहर क्या है? सेमी फिनिश टुबुल है, जहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद टुबुलाई रेक्टाई आता है, फिर रेटी टेस्टिस, वास डिफरेंशिया, और फिर एपिडिडाइमस, फिर वास डिफरेंस, ठीक है। एपिडिडाइमस और वास डिफरेंस ये आउटसाइड टेस्टिस होते हैं। इफ्रेंसिया मतलब इफ्रेंसिया इंटर, मतलब अंदर की तरफ, ये इनसाइड टेस्टिस होगा, या फिर इंटर टेस्टिकुलर सिस्टम भी बोलते हैं। तो आज हम इतना ही रखेंगे। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आता हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी हम जा रहे हैं, थोड़ा सा एनसीईआरटी देख लेते हैं। देखिए, ये एनसीईआरटी है, मैंने आपको कल बोला हुआ था, यहाँ तक आपको क्लियर करने के लिए बोला था, तो आज हम इसके आगे से पढ़ेंगे। देखिए, द टेस्टिस इज़ कवर्ड बाय ए डेंस कवरिंग, ईच टेस्टिस हैज़ 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। जो कंपार्टमेंट्स की बात करी थी ना, टेस्टिकुलर लोब, वो 250 होते हैं। ईस्ट करना, देखिए, ईच लोब्यूल कंटेन एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल होते हैं। ई सेमिनिफेरस लाइंड बाय ए 2 टाइप्स ऑफ सेल, जो मैंने आपको जैसे अभी सेल बताया था, मेल जर्म सेल, स्पर्मेटोगोनिया, या फिर सर्टोली सेल। 2 सेल्स होती है। सर्टोली सेल को ही हम लोग देखिए, सर्टोली सेल, द मेल जर्म सेल अंडरगो मेयोटिक डिवीजन फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। फॉर्मेशन कहाँ होगा स्पर्म में? वही हमारी मेल जर्म सेल में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। वाइल सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द सेल। सर्टोली सेल क्या होता है? नट सेल होता है, जो न्यूट्रिशन देता है
स्पर्म बनेंगे तो न्यूट्रिशन की ज़रूरत होगी, वही जो जैसे मैंने अभी आपको बताया था। द रीज़न ऑफ आउटसाइड द सेमिनल फ्लूइड इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल, मतलब ये देखिए आउटसाइड होती है ना इंटरस्टिशियल सेल, जैसे मैंने आपको बताया था, कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिंग सेल। ये फिगर भी है, अभी हम फिगर कल के लेक्चर में देख लेंगे। लेडिंग सेल्स डिसिंथेसाइज एंड सेक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन। जैसे कि मैंने आपको नोट्स में बताया हुआ था, लेडिंग सेल क्या करती है, टेस्टिकुलर हार्मोन्स, मतलब जो सेमिनल फेरस ट्यूबुल के बाहर हार्मोन्स बनते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया था वही है। ये इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स आल्सो प्रेजेंट, मतलब इम्यून सिस्टम के लिए सेल्स इसमें ही प्रेजेंट होता है। तो आज हम यहाँ तक आपको फिनिश करना है, एनसीईआरटी भी साथ साथ लेके चलेंगे, तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आते हो तो उसमें लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। आपको सारा पूरी तैयारी करवाई जाएगी सेल्फ स्टडी के थ्रू, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स। अभी सुबह का टाइम है, तो आप लोग ये बायो का एक चैप्टर जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री आज ही के लेक्चर का आपको अब देखने को मिलेगा। तो फिज़िक्स एंड जब तक आप ये बायो कंप्लीट कर लीजिए, और मैं आपको दोपहर में केमिस्ट्री का अपलोड कर दूँगी, फिर शाम को फिज़िक्स का। मतलब आपको आराम आराम से पढ़ना है, कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी आप ये लोग ये चीज़ कंप्लीट करिए, आगे हम आपको बुक भी सजेस्ट करेंगे। तो अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो या फिर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछ लें। ओके, थैंक यू।